एक न्यू एज कंपनी को देखते हैं, जोमेटो लिमिटेड, इटरनल लिमिटेड, ठीक है। तो जोमेटो और स्विगी जो अपना रह गया था ना, उसको ज़रा कवर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब बिजनेस ना आप फूड डिलीवरी के हिसाब से मत देखो, अब ये क्विक कॉमर्स के हिसाब से देखो, ठीक है। फूड डिलीवरी तो ठीक है यार, इनका 18-20%, 22% दोनों का ग्रो कर रहा है, उसमें भी थोड़ा सा जो भी है उसको आप मत देखो। अब आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्विक कॉमर्स को देखना है। क्विक कॉमर्स मतलब क्या हो गया, जो आपका 10 मिनट, 12 मिनट में, 8 मिनट में जो आपको डिलीवरी ला के दे दे। और आजकल देखो ना यार, इतना मतलब इतना इसका ट्रेंड चल रहा है ना, कि इंसान घर के बाहर नीचे निकल ही नहीं रहा है। मैं अपनी खुद की बात करूँ, जो चाहिए मम्मी आप बताओ, बताओ क्या लेना है, टिक 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 करा, ऑर्डर प्लेस किया, 10 मिनट में आके घर पे छोड़ के चला गया। वरना आप जाओगे नीचे, दुकानदार के एक अलग ही रेट रहते हैं, और जो छोटे छोटे किराना वाले रहते हैं, या छोटे छोटे कहते हैं ना, जो लोकल शॉप वेंडर वगैरह रहते हैं, उनके तो भाव इतने रुआब, उनके इतने खतरनाक होते हैं ना, मतलब भाई लेना है तो लो वरना नहीं निकलो, ठीक है। तो उससे अच्छा क्यों इतना भेजामारी करो आप, 2-5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये ज़्यादा भी जाए, जाओ आप क्लिक करो, आपके घर पे आ गया, ख़त्म। आपने ऑर्डर कराया, आधा चाय पानी वगैरह सब कुछ डाला। चाय तो ऐसे में पीता ही नहीं, शुगर कंज्यूम करता ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने पानी वगैरह अदरक वगैरह डाला, तब तक टिंग टोंग बेल बजा, दूध आया, दूध डाला, चाय बनी, ख़त्म हो गई बात, ठीक है। तो इतना सॉलिड ये सब बिजनेस मॉडल है ना, मतलब मज़ा आ जाए। और एक चीज़ और है, मेरा एक दोस्त अपना इधर भी है, पेरिस में है, ठीक है। तो कभी कभी ये इंडिया की तारीफ भी करता है कि जैसे इंडिया में अपन यूपीआई मारते हैं, इंडिया में जैसे 10-15 मिनट में आ जाता है, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये सब है, तो ये सब भी, अगर इंडिया में 10-100 बुराइयाँ तो 1-2 अच्छाइयाँ भी है। बुराइयाँ तो लाखों है, तो चलो बात की बात है, लेकिन अच्छाइयाँ भी है, तो आप ये देखो। अब जैसे मानसून का सीजन आ गया, आपको मान लो पकोड़े खाने हैं, ठीक है। तो आपने वो प्याज, या मुंबई की भाषा में कांदा बोलते हैं, उसको आप छीलते रहो, काटते रहो, और बेसन ऑर्डर कर दो, तो बेसन फटाक से 10 मिनट में आ जाएगा, और आप बना के खा लो, ठीक है। तो इतना सॉलिड हो गया। और अब आजकल ना इंसान लोकल वालों के पास जाना भी नहीं चाहता, उनके एक तो रुआब इतने हाई है, और उनके बोलने का तरीका इतना खतरनाक, तो इंसान बोलता है चलो छोड़ो यार, इनके पास क्यों ही जाना, 10-10 मिनट में अपने पास आ जाएगा। तो अच्छा, एक चीज़ और है, चलो एक चीज़ और है, उसको मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। तो एक चीज़ और है, आपको ये सब बिजनेस में ना, आप पी मत देखो यार, पी मतलब मत देखो, ठीक है। पी मत देखो मतलब, जो भी आप सोच रहे हो ना, जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, वो पी के बेसिस पे मत लो, वरना पी के बेसिस पे ना आप निपट जाओगे। अच्छा, इसका तो चलो फिर भी पी है, जोमेटो का तो फिर भी पी है, इसका पी क्या है, इसका पी कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है बॉस। तो जब लॉस ही कर रही है, तो जब अर्निंग ही नहीं आ रही है, तो प्राइस अर्निंग कहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों को क्या रहता है ना, ऐसी कंपनियों को आप देखो ना, एक दूसरा वैल्यूएशन का मैट्रिक्स यूज करो, ठीक है। एम कैप टू सेल्स यूज करो, मतलब सेल्स के सामने इनको कितना वैल्यूएशन मिल रहा है। जैसे अगर कभी भी शार्क टैंक इंडिया देखा होगा ना, तो उन्होंने पूछते हैं कि भाई आपका कितना सेल है, तो उन लोग बोलते हैं हमारा 10 करोड़ सेल है। तो बोलते हैं ठीक है, तो हम आपको इतना पैसा देते हैं, 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे, 25 करोड़ के वैल्यूएशन पे, या 30 करोड़ के वैल्यूएशन पे। अब इसका मतलब समझो, 10 करोड़ का सेल हुआ, उसके सामने इन्होंने कितना वैल्यूएशन दिया, 20 करोड़ या 30 करोड़ दिया, यानी इन्होंने कितना मल्टीप्लायर दिया उनको, 2 से 3। 10 करोड़ इंटू 2 करोगे तो 20 आता है, 20 करोड़, और 10 इंटू 3 करोगे तो 30 करोड़ आएगा, यानी 2 से 3 मल्टीप्लायर दिया, ठीक है। ऐसे ही ये कंपनियों को भी देखो, जैसे जो भी लॉस मेकिंग वगैरह हैं, जो न्यू एज कंपनियां हैं, जो नई नई डिस्ट्रप्टर हैं, जो नई नई मार्केट में चल रही हैं, उनको आप ऐसे पी वगैरह ट्रेडिशनल मत फॉलो करो, ठीक है। तो पी देखोगे ना, तो पूरी जिंदगी कभी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आपको मैंने बताया, फिनांस बिजनेस हो गया, फिनांस बिजनेस में भी पी नहीं देखते, उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, ठीक है। उसमें कोई कहते हैं ना, उसमें कोई परचेसिंग पावर नहीं रहता। कल को इंसान को समझो कि आपको ये, आपका एच बैंक में 10% का लोन है, अगर ICICI 9% पे अगर आपको देगी, तो सीधा आप HDFC को मारोगे स्क्वायर ऑफ, और ICICI में से आप ICICI आपका बैंकर बन जाएगा, आप ICICI से लोन ले लोगे। क्यों? 1% उसने सस्ता दिया ना, तो खत्म हो गया बात। तो इसमें कोई कोई प्राउड होने वाली बात नहीं कि भाई मेरे पास HDFC बैंक है, मतलब HDFC बैंक से मैं लोन लेके रखा हूँ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरे को जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता मिलेगा, मैं वहाँ चले जाऊँगा, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए इसमें फिनेंशियल बिजनेस में पी वगैरह नहीं देते, प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। ऐसे ही ऐसे बिजनेस में ना, आप मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स करके देखो, इसका सेल्स कितना है, 54,000 करोड़। तो 2,40,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 54,000 करोड़ करोगे, तो 4, 4.5 या 5, 4 से 5 का समझो ना, 4 से 5 का आप आपका एम कैप डिवाइडेड बाय सेल्स बनेगा। तो आपको देखना पड़ेगा जो बाहर कहते हैं ना, अगर इंडिया में तो ऐसे बिजनेस है ही नहीं,
या तो इंडिया में तो अरे ऐसे बिजनेस मतलब ना के बराबर है, आप स्विगी देख सकते हो या दूसरे, आप फिर देखोगे ना ग्लोबल में क्या वैल्यूएशन मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसानी होगी। अभी अपन आते हैं कंपैरिजन करने पे, ठीक है, उसके लिए अगला वीडियो। तो हम लोग ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे पहले ना थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिकली इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ठीक है, और ये इन लोगों का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद अपन कंपैरिजन तो कर ही लेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। अभी ये ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से है भैया, कोई कौन कॉल कहीं पे नहीं है, और मोटा मोटी आपको क्रोम और दुनिया भर में जहाँ पे ब्लूमबर्ग वगैरह का रिपोर्ट मिलेगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो इनका क्या है कि भाई जो अभी क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है ना, वो सारे प्लेटफॉर्म मिला के आपका कहते हैं ना, आपका ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो, फ्लिपकार्ट वाला जो भी है, सब कुछ मिला के 7 से 10 बिलियन यूएसडी है अभी इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट 10 सालों में 65 से 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, यानी समझो आगे के कदम 10 साल में कितना हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। अभी और अभी अभी ये इंडस्ट्री 40-50% से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो अभी अपन ग्रोइंग फेस में, ठीक है। अभी मैं चाइना की भी बात करूंगा, चाइना मोर और लेस मैच्योरिटी फेस में, लेकिन अभी अपन ग्रोइंग फेस में। अच्छा, ये भी जो क्विक कॉमर्स की इंडस्ट्री है ना, उसमें मोटा मोटी 3 ही प्लेयर हैं, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट एंड जेप्टो, ठीक है। तो मैं जेप्टो की तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो अनलिस्टेड प्लेयर है, तो मैं आपको ये दोनों का ही कंपैरिजन करके बताऊंगा। ब्लिंकिट उसमें से नंबर 1 पे, चाहे ग्रोथ की बात हो जाए चाहे प्रॉफिटेबल की बात हो जाए, ठीक है। हालांकि मैं फ्लिपकार्ट यूज करता हूँ, ठीक है। फ्लिपकार्ट वाला वो भी फटाक से आ जाता है और उनका थोड़ा रेट भी सही है, लेकिन मैं आपको शेयर मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ कि ब्लिंकिट नंबर 1 है भाई, चाहे ग्रोथ की बात करो चाहे प्रॉफिटेबल की बात करो, एज कम्पेयर टू इंस्टामार्ट। अभी कैसे क्या है वो मैं आपको कंपेरिजन करके तो बताऊंगा ही, ठीक। और अभी आजकल आप देखोगे बिग बास्केट, अमेजोन भी, ये भी मतलब कहते हैं ना, ये बिजनेस में आने लगे हैं क्योंकि इमेंस डिमांड है, ठीक है। और आप ऐसा नहीं देखो कि भाई ये कंपनी अगर अभी तक इतना ग्रो कर ली तो आगे क्या ग्रो कर पाएंगे क्या वही रेट से, हाँ, क्योंकि आप देखो ना नए नए बिजनेस भी आ रहे हैं वही सेम। इंडिया इतना बड़ा है ना कि कोई भी एक कंपनी पूरा तो कैटर कर ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक अगर आप कहीं पे भी अगर एक मुंबई घूमने चले जाओ ना, आपको 52 जगह मिलेंगे, चलो वो तो बात की बात है। अच्छा देखो, चाइना का मैच्योरिटी स्टेज में आ गया, फिर भी वो 10 से 12% ग्रो कर रहे हैं, पूरा का पूरा चाइना का क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है। और हाँ, चाइना और इंडिया का मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर लो, हालांकि ये सब कंपैरिजन में ज़्यादा करता है ना, लेकिन फिर भी आप देख लो, चाइना में 180 मिलियन ऑर्डर पर डे जा रहे हैं और इंडिया में 4 से 8 मिलियन ऑर्डर पर डे जा रहे हैं। मतलब कितना कितना स्कोप है, कितना समझो ना। चाइना का क्विक कॉमर्स अभी कितना है, 25%, इंडिया का 4 से 6% का पेनिट्रेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री के बाद। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बता रहा हूँ कि इतना ग्रोथ, मतलब इतना उसका डिमांड है, ठीक है। आगे जाके भी रहेगा, देखो आगे जाके भी रहेगा, प्लस नए नए प्लेयर आ रहे हैं, तो और मतलब नए नए प्लेयर क्यों आते हैं, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में डिमांड रहता है। अभी अपन देखते हैं आगे के वीडियो में कैसे क्या परफॉर्म हो रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं ना कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री कैसे कमाती है। जैसे अगर ब्लिंकिट हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, तो ये पैसे कैसे कमाते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। देखो ये बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है आपको आगे जाके पता चलेगा। देखो सबसे पहले भाई, जो भी अगर सेलर अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करता है, ठीक है, उसको तो कुछ ना कुछ तो फीस देना पड़ता है, उसको टेक रेट बोलते हैं ये इंडस्ट्री में, ठीक है। वो चाहे फिक्स हो चाहे पर यूनिट पे हो, तो बात की बात है, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन पे हो, लेकिन देना तो पड़ता है ना। अगर मान लो आज मान लो आपको अगर एक प्रोडक्ट दिख रहा है ब्लिंकिट पे, अरे यार इसको ऑर्डर कर लो, ठीक है। मान लो आपको कोई बिस्किट दिख रहा है, ठीक है, तो वो बिस्किट जिस कंपनी का है ना, वो कंपनी ब्लिंकिट को, ठीक है, पैसे देती है क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट वहां पे लिस्ट करे, ठीक है। तो एक वो उनका ब्लिंकिट का रेवेन्यू हो गया, क्योंकि वही जब कंपनियां पैसे देगी और ब्लिंकिट उस प्रोडक्ट को लिस्ट करेगी, वही प्रोडक्ट आपको अपने फोन पे दिखता है, ठीक है। तो अब ब्लिंकिट ऐसे मुफ्त में तो लिस्ट नहीं करेगी, तो ब्लिंकिट क्या करेगी, कमीशन लेगी। चलो ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, प्लेटफॉर्म फीस। जो प्लेटफॉर्म फीस बायर वगैरह से लिया जाता है, वो मतलब जो आप ऐप यूज करते हो ना, आपको कन्वीनियंस फीस लिया जाता है, वो ये हो गया। तीसरा डिलीवरी चार्जेस लेता है। डिलीवरी चार्जेस मोर और लेस तो पास ऑन ही कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी पैसे कंपनियां वहां से भी तो कमाती है। अभी आते हैं थोड़ा सा, अच्छा कुछ अपन ये इसके कुछ कहते हैं ना, कुछ यूनिक टर्म्स सीख लेते हैं जो आपको नॉर्मल बिजनेस में नहीं दिखते। एनओवी, जीओवी, ठीक है, ये अच्छा समझने वाली चीजें हैं। एनओवी मतलब क्या होता है कि भाई नेट ऑर्डर वैल्यू। नेट ऑर्डर वैल्यू मतलब क्या होता है, जो आपने एक्चुअल पेड किया, ठीक है। और जीओवी होता है, वो तो चलो नहीं, पहले एनओवी अपन समझते हैं। मान लो आपको ब्लिंकिट पे या फ्लिपकार्ट पे आपको एक चिप्स आप खरीद रहे हो, 60 रुपए का चिप्स दिखा, ठीक है, तो उसमें नीचे आता है ना डिस्काउंट,
₹10 का डिस्काउंट, चलो कोई बात नहीं, ₹10 का डिस्काउंट। डिलीवरी फीस मान लो ₹30 का, आपको घर तक लाने का डिलीवरी फीस ₹30। प्लेटफॉर्म आप कन्वीनियंस फीस भी लेंगे, तो ये चारों का टोटल कर दिया, मतलब 60 में से 10 हटा दिया, कितना बचा? 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 10 90। तो ये 90 जो आप पे करोगे ना, जो आप सीधा आप QR स्कैनर मारोगे ना, उसको बोलते हैं नेट ऑर्डर वैल्यू, जो एक्चुअल पेड किया जाता है। और GOV क्या होता है कि जो नेट ऑर्डर वैल्यू प्लस डिस्काउंट, मतलब बिना डिस्काउंट, अगर ये कंपनी डिस्काउंट नहीं देती तो क्या होता, तो इसका प्राइस क्या होता है, मान लो डिस्काउंट नहीं देती तो 100 होता, ठीक है। तो ये 100 हो गया आपका GOV। तो एक चीज़ समझने वाली बात है कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में ना आपका NOV इज मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू GOV। ये भी आपको पता चलेगा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। तो आपको समझा ये कंपनियां कैसे पैसे कमाती है। कमीशन सेलर से कमीशन लेती है, बायर से प्लेटफॉर्म फीस लेती है और डिलीवरी चार्जेस लेती है। डिलीवरी तो ठीक है यार, लेकिन प्लेटफॉर्म फीस तो लेती है। NOV हमने समझा, GOV अभी हमने समझा। अभी इनका एक्चुअल कंपेरिजन कर लेते हैं, ये वो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये।